द स्कीमा एलिमेंट, स्कीमा एलिमेंट क्या है? द स्कीमा एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द एक्सएमएल स्कीमा। एक्सएमएल स्कीमा का रूट एलिमेंट स्कीमा होता है। द स्कीमा एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द एवरी एक्सएमएल स्कीमा। प्रत्येक एक्सएमएल स्कीमा का पहला एलिमेंट जो होता है या रूट एलिमेंट होता है वो स्कीमा एलिमेंट होता है। इसके लिए हमारा एक सिंटेक्स था एक्सएमएल वर्जन 1.0। पहला एलिमेंट हमारा रूट एलिमेंट एक्सेस स्कीमा हो गया। इसके अंदर हम बाकी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। द एक्सेस स्कीमा एलिमेंट में कंटेन सम एट्रीब्यूट, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ए स्कीमा डिक्लेरेशन ऑफन लुक्स समटाइम्स लुक लाइक दिस। कभी कभी ये ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? एक्सेस स्कीमा एक्सएमएल एनएस एक्सेस, इसके बाद इसका नेम इस पर http:// www.w3.org 2001 XML स्कीमा। टारगेट नेम स्पेस http:// www.w3.school.com XML NS http:// element for me default qualified द फॉलोइंग फ्रेगमेंट। नीचे लिखिएगा जो फ्रेगमेंट है जिसमें नेम स्पेस हम डिफाइन करते हैं स्कीमा के लिए XML NS एक्सेस http:// www.w3.org 2001 XML schema indicates that the element and data type used in the schema comes from the www.w3.org 2001 XML schema। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर हमने नेम स्पेस डिक्लेयर किया है ये डेटा टाइप्स और एलिमेंट्स के नेम हमारे इसी नेम स्पेस के थ्रू आ रहा है। It is specified that the element and data types that comes from the XML schema namespace should be prefixed with access। और जो हमारा नेम और जो डेटा टाइप्स हमको www.w3.org 2001 XML स्कीमा से आएगा सबके आगे हम एक्सेस नेम स्पेस यूज करेंगे। टारगेट नेम स्पेस http://w3.school.com indicates that the element defined by the schema node to from heading body come from the www.w3.com। जो हमने ये लिखा कि जो हमारा और जो हमारा नेम आ रहा है टारगेट नेम स्पेस, अगर हम मान लीजिए डिफाइन करते हैं तो ये तो एक तो अगर हम एक कोई स्कीमा लिखते हैं इसमें दो चीज़ें लिखी जाती हैं। पहला तो हम ये बताएंगे कि जो हमने एलिमेंट डिक्लेयर कर रहे वो कहाँ से आ रहा है, उसका नेम स्पेस क्या है। उसके लिए हमारा यूज होता है टारगेट नेम स्पेस।